या तो जेल में रहकर कैंसर से मारे जाओ या भाग जाओ। क्लेम फेरल नाम का एक आदमी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साइबेरिया की एक जेल में बंद है। जेल में जर्मन सैनिकों से लेड की खदानों में काम करवाया जाता है। हालांकि जेल की सुरक्षा कमजोर है, लेकिन इसके चारों ओर बर्फीला रेगिस्तान है और 14,000 किलोमीटर दूर इंसानी बस्ती होने के कारण भागना लगभग असंभव है। फिर भी क्लेम अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए जेल से भागने का दृढ़ संकल्प लेता है, क्योंकि वह 25 साल की सजा कैदी बनकर नहीं काटना चाहता। क्लेम की पहली भागने की कोशिश में वह कोयले की मालगाड़ी में छिपकर जेल से निकल जाता है। खुले आसमान में तारे देखकर वह खुशी से झूम उठता है, लेकिन जल्द ही रूसी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। भागने की सजा में उसे ओपन एयर सेल में बंद किया जाता है और बाद में दूसरे कैदी जो उसके कारण 2 दिन भूखे रहे उसे बुरी तरह पीटते हैं। दरअसल जेल में नियम था, किसी भी कैदी के गायब होने पर खाना पानी रोक दिया जाएगा। इस हमले में घायल क्लेम को जेल के अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। वहाँ एक जर्मन डॉक्टर जो खुद कैंसर से पीड़ित है, क्लेम की हिम्मत से प्रभावित होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि खदानों में लेड की वजह से कैंसर सभी कैदियों में फैल रहा है और भागना ही एकमात्र रास्ता है। वह क्लेम को अपने गर्म कपड़े, जूते, एक बंदूक और रूसी सैनिकों के खाने के ठिकाने की जानकारी देता है। साथ ही एक लंच बॉक्स देकर अपनी मृत्यु का संदेश अपनी फैमिली तक पहुंचाने को कहता है। रात के अंधेरे में क्लेम पैदल भाग निकलता है। सुबह वार्डन को पता चलता है तो वह डॉक्टर से पूछताछ करता है, लेकिन डॉक्टर ने पहले ही आत्महत्या कर ली होती है। वार्डन सैनिकों को क्लेम की तलाश में भेजता है, लेकिन कई दिनों तक कुछ पता नहीं चलता। 9 दिन तक भूखा प्यासा चलने के बाद क्लेम को कुत्तों की बर्फ वाली गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई है ऐसा सपना आता है। अब भूखा प्यासा होश आने पर वह एक सील देखता है, जिससे उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है और अपनी आखिरी गोली से उसे मारकर खाना जुटाता है। यह भोजन उसे आगे के सफर के लिए ताकत देता है। वह खुद से बातें करके और कंपास की मदद से दिशा तय करके आगे बढ़ता रहता है। 2 महीने बाद वह आर्कटिक सर्कल से बाहर निकलता है और एक छोटा सूखा पेड़ देखकर खुशी से उसे गले लगा लेता है, क्योंकि यह संकेत है कि इंसानी बस्तियां अब नजदीक ही हैं। अब तक भटकते हुए 7 साल बीत चुके हैं। इस बीच वार्डन उसे कई बार पकड़ने में नाकाम रहता है। 1952 में सेंट्रल एशिया के एक मेले में एक पूर्व युद्ध बंदी क्लेम की स्टोरी सुनता है और उसकी मदद करता है और उसे एक फर्जी पासपोर्ट देता है। क्लेम रूस जर्मनी बॉर्डर के पुल पर पहुंचता है। आगे बढ़ते वक्त क्लेम के चेहरे पर एक रोशनी आती है। रोशनी हटने पर वो देखता है कि वार्डन कुछ दूरी पर ही रूसी बॉर्डर पर खड़ा है। क्लेम भी अभी रूसी बॉर्डर पर ही है, इसलिए अब भी रूसी कानून क्लेम पर अप्लाई होते हैं। यहाँ क्लेम अब पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसकी सालों की मेहनत और परिवार से मिलने का सपना टूटने वाला था। लेकिन वार्डन क्लेम के जज्बे और संघर्ष को देखकर आम सिपाही की तरह सामने देखता है और क्लेम को जाने देता है।